क्या आपने सोचा है जिसे भगवान का स्पर्श मिल जाए वह अभिशप्त भी कैसे दिव्य हो जाता है, और जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब कैसे स्वयं श्री कृष्ण उसकी समाप्ति का मार्ग तैयार करते हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व था। ब्रज में भक्ति और उत्साह का वातावरण था। नंद बाबा, सुनंद और अन्य गोप श्री कृष्ण और बलराम सहित सभी बाल गोपालों के साथ अंबिका वन की यात्रा पर निकले। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का उत्सव थी। अंबिकावन पहुंचकर सभी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। निर्मल जल में डुबकी लगाते ही मानो उनके मन भी शुद्ध हो गए। इसके पश्चात उन्होंने विधि विधान से भगवान शंकर और माता अंबिका की पूजा की, भोग अर्पित किया, देव प्रज्वलित किए और हाथ जोड़कर मंगल की कामना की। पूजा के उपरांत रात्रि का समय हुआ। सभी गोप थक कर नदी के तट पर ही विश्राम करने लगे। चंद्रमा की शीतल किरणें चारों ओर फैल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। किंतु उसी वन में एक विशाल अजगर रहता था, फूखा, भयानक और अत्यंत विकराल। वह धीरे धीरे सरकता हुआ वहां आ पहुंचा जहां नंद बाबा सो रहे थे। अचानक उसने नंद बाबा को अपने मुंह में दबोच लिया। नंद बाबा भयभीत होकर पुकार उठे, कृष्ण कृष्ण बचाओ। उनकी आवाज सुनकर सभी गोप जाग उठे। वे लकुटियों और जलती लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, परंतु अजगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह नंद बाबा को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी भय के उस अजगर को अपने चरणों से स्पर्श किया। बस उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह विकराल अजगर अपना शरीर त्याग कर एक तेजस्वी रूपवान विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो और इस योनि में क्यों पड़े? वह विनम्र होकर बोला, प्रभु मैं विद्याधर था। अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में मैंने एक दिन अंगिरा गोत्र के ऋषियों जो शरीर से क्रूप थे का उपहास किया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अजगर बन जाऊं। आज आपके चरण स्पर्श से मुझे मुक्ति मिली है। यह कहकर वह भगवान को प्रणाम कर दिव्य लोक को चला गया। समय बीतता गया। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ वन में विहार कर रहे थे। श्री कृष्ण पीतांबर और बलराम नीलांबर धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम ने एक साथ मिलकर राग आलापा। वह गाना सुनकर गोपियां मोहित हो गईं और अपनी सुध-बुध खो बैठी। जब दोनों भाई उन्मत्त होकर गा रहे थे और गोपियां तन्मयता की अवस्था में थी, उसी समय शंखचूड़ नामक एक यक्ष वहां आया। वह अत्यंत बलशाली और अभिमानी था। उसने गोपियों को देखकर उन्हें बलपूर्वक हरण कर अलकापुरी की ओर भागने लगा। गोपियों रो रो कर कृष्ण बलराम को पुकारने लगी। दोनों भाई शाल का एक वृक्ष उखाड़कर यक्ष के पीछे दौड़े। उन्हें सिर पर आया देख यक्ष ने गोपियों को तो वही छोड़ा और वह अकेला अपनी जान बचाने भागा। बलराम जी गोपियों की रक्षा करने के लिए वहीं रुक गए गोपियों के पास, मगर श्री कृष्ण उस दुष्ट यक्ष के पीछे दौड़े और कुछ ही क्षणों में उन्होंने चंद्रचूड़ को पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। चंद्रचूड़ के सिर पर एक दिव्य चूड़ा मणि थी। श्री कृष्ण ने वह मणि निकालकर बलराम जी को भेंट कर दी। इसी बीच ब्रज में एक और संकट आया। अरिष्टासुर नामक दैत्य जो एक विशाल बैल के रूप में था, ब्रज में प्रवेश कर गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी और लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वह बैल अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, सींगों से आक्रमण करता हुआ सीधे श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और उसके सींग पकड़कर उसे 18 फुट पीछे धकेल दिया, पर वह फिर खड़ा होकर झपटा। अब कृष्ण ने उसे भूमि पर पटक कर उसके प्राण हर लिए। अरिष्टासुर के वध के बाद ब्रज में शांति स्थापित हुई, परंतु इस घटना की खबर मथुरा तक पहुंच गई।
देवर्षि नारद जी राजा कंस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि रे कंस, जिसे तुमने मारने का प्रयास किया था वह कन्या तो यशोदा की पुत्री थी। देवकी की 7वीं और 8वीं संतानें बलराम और कृष्ण इस समय ब्रज में नंद बाबा के यहां है। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर उठा। उसने तलवार उठाई और देवकी वसुदेव को मारने के लिए दौड़ा। पर नारद जी ने उसे समझाया कि उन्हें मारने से क्या लाभ, तुम्हारा शत्रु तो ब्रज में है। कंस ने उनकी बात मान ली, परंतु उसने देवकी और वसुदेव को पुनः कठोर बंधनों में जकड़कर कारागृह में डाल दिया। इसके बाद कंस ने केशी नामक दैत्य को आदेश दिया कि तुम ब्रज जाकर कृष्ण और बलराम का वध करो। कंस को पहलवानी का बहुत शौक था। उसके राजकीय अखाड़े में बहुत शक्तिशाली मल्ल थे, जिनमें मुष्टिक, चारून, शल, तोषल आदि मुख्य थे। उसने उन पहलवानों और महावतों को बुलाकर कहा कि ब्रज के 2 बालक कृष्ण और बलराम मेरे शत्रु हैं। मैं उन्हें किसी बहाने से मथुरा बुला रहा हूं। उनके आने पर उन्हें कुश्ती के अखाड़े में मार देना। कंस के पास काल के समान विकराल कुबलया पीड़ हाथी था। कंस ने उसके महावत को बोला कि दंगल के मैदान के दरवाजे पर ही अपना हाथी रखना, और जब ये दोनों भाई उधर से निकले तो उन्हें उसी समय अपने हाथी से मरवा देना। फिर उसने अक्रूर जी को बुलाया, मधुरवाणी में बोला कि आप मेरे प्रिय और विश्वस्त हैं। कृपया ब्रज जाकर नंद बाबा के यहां से कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने के बहाने यहां ले आइए। अक्रूर जी कंस की मंशा समझ गए। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु अंततः राजाज्ञा का पालन उन्हें करना पड़ा। उनके मन में एक और कर्तव्य था और दूसरी ओर श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र उत्कंठा। इस प्रकार घटनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। एक और ब्रज में बाल लीलाएं थी, तो दूसरी ओर मथुरा में कंस के षड्यंत्र। परंतु यह सब एक महान योजना का भाग था, अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का मार्ग। यह थी कृष्ण कथा के 13वें अंक की लीला। मैं हूं प्रदीप शर्मा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां भक्ति, कर्तव्य और नियति तीनों एक साथ टकराने वाले हैं और ब्रज से मथुरा की यात्रा एक नई लीला का द्वार खोलने वाली है। अगले अंक में हम जानेंगे केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा अक्रूर जी की ब्रज यात्रा का अद्भुत प्रसंग है। राधे राधे।